जो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके माइंड में पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इंशाल्लाह, अगर आपने इसको तवज्जो से देख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चे सारा साल पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, सारी बुक्स उनको याद होती हैं, लेकिन जो याद किया है उसको लिखना कैसे, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं या मैथ के क्वेश्चन हैं, बेटा आपको फार्मूला आता हो लेकिन फार्मूला अप्लाई कैसे करना है ये आपको ना पता हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों, आपको चाहे पेपर सारा आता है, बुक आपको सारी आती है, लेकिन बुक को लिखना कैसे है, आंसर कैसे देना है, कैसे लिखना है पेपर में, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपके मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते। तो बेटा दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको बुक आती भी हो और बुक को लिखना कैसे ये भी आपको आता हो। दूसरी बात बच्चों, जब पेपर चेकर आपका पेपर चेक करता है तो आप फिजिकली उसके सामने नहीं बैठे होते, वो आपको नहीं जानता, वो नहीं जानता आप कहां से बिलोंग करते हैं, वो नहीं जानता आपने किस इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल की है, उसको नहीं पता आपने सारा साल कितनी मेहनत की है। बच्चों, आपको आपका पेपर डिफाइन करेगा कि आप क्या हैं, आपने कितनी एफर्ट किया सारा साल, आप किस इंस्टीट्यूट में आपने एजुकेशन हासिल की है। आपका पेपर ही सब कुछ है। आपका पेपर आपकी शख्सियत उसको बताएगा कि आप क्या हैं। तो आपने उसको बताना है कि आप क्या हैं। कैसे बताना है, आपने पेपर ही स्टाइल के साथ अटेम्प्ट करना है। पेपर में आपने इतनी जान डालनी कि वो आपका पेपर देखे और कहे कि वाह क्या बात है। तीसरी बार बच्चों, आपने पेपर चेकर को इंस्पायर करना है, आपने उसको इंप्रेस करना है। अगर वो आपका पेपर देखने के बाद आपसे खुश हो गया, आपसे इंप्रेस हो गया, आपका पेपर देखने के बाद उसके तासुरात बदल गए, तो वो आपके तासुरात भी बदल देगा। अगर आपने उसको अपने पेपर के जरिए से खुश कर दिया तो वो भी आपको नंबर दे के खुश कर देगा। तो बच्चों, आपने पेपर चेकर को इंस्पायर करना है, उसको खुश करना है। चौथी बात बेटा, पेपर चेकर को पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं। एक पेपर के उसको ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपीज मिलते हैं। तो बच्चों, उसकी कोशिश होती है कि वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करे। तो अगर उसको आपका पेपर चेक करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी आपने बहुत रफ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में मुश्किल आ रही है, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं सही लिखे हुए, आपने कटिंग बहुत ज्यादा की है, तो उसका नुकसान होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा आपके पेपर पे। वो उतने ही टाइम में 2 पेपर चेक कर सकता था जितने टाइम में उसने एक पेपर चेक किया, उसका 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान वो कहाँ पूरा करेगा, आपके पेपर में से पूरा करेगा। पूरा तो नहीं होगा लेकिन वो गुस्सा निकालेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपने इतना अच्छा लिखा हो कि वो पेपर देखे, चेक करे, नंबर दे और साइड पे, वो इतनी तवज्जो से उसको पढ़ना ही ना पड़े, वो बस आपका स्टाइल देख के खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है, आपने अच्छा लिखा होगा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छे स्टाइल के साथ लिखा हुआ है, तो वो जल्दी पढ़ लेगा। अगर पढ़ना भी है, पहली 2 लाइनें पढ़ेगा, आखिरी 2 लाइनें पढ़ेगा, सेंटर से 1-2 चीजें पढ़ेगा तो साइड पे कर देगा। लेकिन अब आपने रफ लिखा है तो वो शुरू से लेकर एंड तक सारा पढ़ेगा, गलतियां निकालेगा, आपकी नंबर आपके काटेगा। तो बच्चों, आपने अपने पेपर को इस तरह से लिखना है कि पेपर से अगर खुश हो जाए, इंस्पायर हो जाए, वो इंस्पायर हो गया तो वो आपको ऑटोमेटिकली नंबर देगा। अब ये सारी चीजें आपने करनी कैसे हैं, इसके लिए बच्चों ये स्टेप्स हैं हमारे पास, इनको हमने अपने पेपर पे अप्लाई करना है, तो हमारा पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। पेपर चेक कर हमारा पेपर देखने के बाद खुश हो जाएगा जब आप ये चीजें अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज है बच्चों, बॉर्डर लाइन। जो आपको शीट दी जाती है उस पर आपने एक साइड पे लाइन लगा देनी है। अगर तो इंग्लिश वाला है पेपर आपका, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, उर्दू वाला है तो राइट हैंड साइड पे आपने बॉर्डर लाइन लगा लेनी है। और बच्चों, ये लाइन आपने मार्कर के साथ लगानी है। बोर्ड के पेपर में बच्चों लेड पेंसिल अलोन नहीं है, आपने डायग्राम बनानी है, आपने हाशिया लगाना है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, आपने एंडिंग लाइन लगानी है, तो बच्चों आपने मार्कर के साथ लगानी है। मार्कर बच्चों आप एक ब्लू यूज कर सकते हैं, दूसरी ब्लैक यूज कर सकते हैं। और बाज बोर्ड्स के अंदर ब्लैक भी अलोन नहीं है। जो आपकी आंसर शीट है उस पर लिखा होता है आप कौन कौन सी मार्कर यूज कर सकते हैं, तो जिसके बारे में उसने लिखा है आपने वही यूज करनी है। आपने बॉर्डर लाइन लगा लेनी है एक साइड पे, सबसे पहले। दूसरी नंबर पे प्रॉपर हेडिंग्स। जो बॉर्डर लाइन लगाने के बाद आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर हेडिंग दें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों, जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आपने ऊपर हेडिंग देनी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्कर के साथ आपने ऊपर लिखना है ये शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन कौन सा है, पहला सेक्शन है या दूसरा है, इसके बाद लिखना है आपने सेक्शन 1 या सेक्शन 2। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है या 4 है, ये आपने लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 लिखने के बाद उसके अंदर बच्चों पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे फर्ज कर लें आपका है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर 8 या 9 पार्ट्स होते हैं। आपने पहला पार्ट करना है, दूसरा करना है या तीसरा करना है। आपने वो क्वेश्चन नहीं लिखना पेपर में। बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन ना लिखने से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो आपने जो है क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जस्ट आपने क्वेश्चन का पार्ट लिखना है, वो पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है। बच्चों आप इसको, ये फर्ज करने आपकी है बॉर्डर लाइन, आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटर में भी लिख सकते हैं। बाद बच्चे इसको सेंटर में भी लिखते हैं तो सेंटर में लिखना, ये भी ठीक है। एंड पे नहीं लिखना, इसको स्टार्ट में लिखें या इसको सेंटर में लिखें। इसके बाद बच्चे कुछ यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं, इस तरह करके, ये इस तरह से डिजाइन, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। तो बच्चों ये अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये काम अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे डिजाइन है इसके, बहुत सारे स्टाइल है। तो ये इस तरह आप लिखेंगे तो ये इससे भी इंप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन ये काम आपने बच्चों एंड पे करना है, शुरू में नहीं करना। जब आपने सारा पेपर कर लेना है, सारा पेपर करने के बाद यहाँ पे जगह तो आपने छोड़ी हुई है पहले से, तो आपने ये बाद में ये काम कर लेना है जब आपके पास टाइम बचेगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है आंस, ANS, कैपिटल वर्ड्स में बच्चों आपने लिखना है ANS, ये कैपिटल में लिखना है। और ये पूरा आंसर नहीं लिखना, ANSWER पूरा पूरे स्पेलिंग आपने नहीं लिखने, जस्ट आपने ANS लिखना है। ANS लिखने के बाद बच्चों आपने आंसर लिखना है इसका स्टार्ट, ये फर्ज करने इसका दूसरी लाइन है, दूसरी साइड है, आंसर आपने इसका लिखना शुरू कर देना है। और बच्चों जब आपने आंसर लिखना है तो आपने यहां से शुरू नहीं करना, ये आपने लाइन इसकी छोड़ देनी है। इसके बाद जो सेकंड लाइन है यहां तक, सेकंड लाइन यहां तक भी आपने बेटा छोड़ देनी है। आपने यहां से लिखना शुरू करना है, इसका आंसर आपने जो है वो यहां से लिखना शुरू करना है, यहां से लेके आपने एंड तक लिखना है। फिर अगली लाइन यहां से शुरू करनी है आपने, यहां से फिर से आपने एंड तक, ठीक है। और बच्चों प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर हेडिंग में ये चीजें आ जाएंगी। और इसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन एटम, डिफाइन आइसोटोप्स, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन फिजिक्स, तो बेटा आपने उसकी यहाँ पे हेडिंग देनी है। आंसर लिखने के बाद आपने यहाँ पे उसकी हेडिंग देनी है। इसके बच्चों दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप आंसर लिखने के बाद यहाँ पे हेडिंग दे दें, या आप क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद हेडिंग दें, उसके बाद आंसर लिखें, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी आप इसी तरह हेडिंग दें क्वेश्चन की और उसके बाद क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें। और बेटा हेडिंग आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है, जो हेडिंग बनती है वो देनी है, जिसकी हेडिंग नहीं बनती वो आपने नहीं लिखना। इसके बाद बच्चों रेलिवेंट आंसर, बेटा जो आपसे पूछा जाए आपने उतना बताना है। अगर आपसे पूछा गया है फैसलाबाद के बारे में तो आपने फैसलाबाद के बारे में ही बताना है, फैसलाबाद के साथ वाला जो गांव है उसके बारे में नहीं बताना। जितना पूछा गया उसका आंसर देना है। अगर जो आपसे पूछा गया उसका आंसर एक लाइन का है तो आपने एक लाइन लिखनी है, अगर उसका आंसर 2 लाइनों में तो आपने 2 लाइनें लिखनी है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना आपने। पेपर चेकर को बेटा आंसर चाहिए, चाहे वो 1 लाइन का है चाहे वो 2 लाइन का है। अगर जितना पूछा गया आपने उतना लिख दिया है, दैट्स ऑल, जितना पूछा गया उतना लिखना है आपने। इसके बाद बच्चों एंडिंग लाइन, बेटा जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, फर्ज कर लें एंडिंग लाइन, बच्चों जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, फर्ज कर लें ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था, यहां पे आगे इसका आंसर खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों जो अगली लाइन है, जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली, आपने अगली लाइन के सेंटर में एंडिंग लाइन लगानी है। कैसे, ये देखें, ये इसके सेंटर में आपने जो है एंडिंग लाइन इस तरह से लगा देनी है। इस लाइन की भी स्टाइल बन सकते हैं आप, यहाँ पे जो है इस तरह बना के ये आप दोनों साइडों पे फूल बना सकते हैं, लेकिन ये काम बाद में, जस्ट आप इतनी लाइन लगाएं। और इसी तरह अगला क्वेश्चन इसके बाद आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। इसके बाद लिखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें और इसका आप जो है आंसर, और इसका आप जो है नीचे वाली लाइन यहां से आप इसका आंसर लिखना शुरू कर दें। ये एंडिंग लाइन लगाना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, बाद मरतबा जल्दी में पेपर चेक कर 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझ के चेक कर देता है। आपने यहाँ पे एंडिंग लाइन नहीं लगाई होती, क्योंकि बास क्वेश्चन के आंसर बहुत छोटे होते हैं, किसी का आंसर 1 लाइन का होता है, किसी का 2 या 3 वर्ड्स का आंसर होता है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका आंसर इतना सा है, 1 लाइन का है, अगले का भी 1 लाइन का है, तो वो समझेगा शायद ये एक ही क्वेश्चन है, तो वो 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझ के चेक कर लेगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने ये लाइन लाजमी लगानी है। इससे एक तो फायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, इसके मार्क्स अलग हो, इसके मार्क्स अलग हो जाएंगे, पेपर चेकर को आसानी होगी। सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस पॉइंट
पेपर चेकर जो है ये देख के खुश होगा कि इसने क्वेश्चन को जो है वो सेपरेट करके लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों नो स्पेस। बेटा नो स्पेस का मतलब ये पेज है, फर्ज करें आपका पेज की जो बाकी वाली लाइनें हैं बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। कौन सी लाइनें? यानी ये एक शीट है, शीट की अभी 2 या 3 लाइनें अभी तक यूज की हैं और बाकी नीचे वाला सारा बच्चे छोड़ के अगले पेज पे करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये आपने काम नहीं करना। अगर आपने ये वाला पेज 70% से ज्यादा यूज कर लिया है, यानी आपने 60% यूज कर लिया पेज, 70% कर लिया है, फिर आप नीचे वाली लाइनें छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 50 से कम यूज किया पेपर, फिर आपने वो पेज नहीं छोड़ना। आप लाइन लगा के अगला सेक्शन या लॉन्ग क्वेश्चन आप शुरू करने वहां पे। इसके बाद बच्चों सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीक्वेंस बच्चों, सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आपने तरतीब से क्वेश्चन लिखने हैं, यानी पहले नंबर पे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं। सीक्वेंस का मतलब बेटा आपने सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा लिखना है, उसके बाद कौन सा लिखना है, उसके बाद कौन सा लिखना है। बच्चों याद रखें, बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, लेकिन आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं लिखना। आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता है। सबसे अच्छा नहीं मैं कह रहा, जो दूसरे नंबर पे अच्छा आता है वो आपने सबसे पहले लिखना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पेपर चेकर भी जानता है कि बच्चे ने पहला क्वेश्चन अच्छा ही लिखना है, तो आपने सबसे पहले नंबर पे वो क्वेश्चन लिखा जो आपको सेकंड नंबर पे अच्छा आता था। ये लिखने के बाद आपने दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको बहुत अच्छा आता था। इससे क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो उसको पता है इसने अच्छा ही करना है, तो वो आपने लिखा हुआ है। जब वो पहले से दूसरे पे जाएगा ना, तो दूसरे पे जाके वो तवज्जो से देखता है क्या इसने दूसरा भी अच्छा किया हुआ है। तो जब वो दूसरे पे पहुंचेगा तो आपने दूसरे पे वो क्वेश्चन किया जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, तो जब वो दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचेगा तो उसका इंप्रेशन मजीद बढ़ जाएगा। जब वो 2 क्वेश्चन लगातार अच्छे देखेगा तो उसका इंप्रेशन बढ़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा ये बच्चा पढ़ने वाला है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जाके आपने वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको सबसे कम अच्छा आता है, सबसे कम अच्छा आता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इन 2 क्वेश्चन से इंप्रेस है। अभी जब वो यहां पे पहुंचा तो वो इन 2 से इंप्रेस है, वो इन 2 क्वेश्चन को सामने रखते हुए इसके नंबर भी आपको दे देगा। तो ये तरतीब आपने अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन के हर पार्ट के अंदर। सबसे पहले वो लिखना है जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता है, उसके बाद सबसे अच्छा, उसके बाद जो सबसे आपको कम अच्छा आता है वो लिखना है। इसके बाद कटिंग। बेटा कटिंग हो जाती है बच्चों से, कोशिश करनी कटिंग आपसे ना हो, और कटिंग अगर हो जाए तो कटिंग का तरीका, अगर आपने क्वेश्चन लिखना, आपने वर्ड लिखना था सीक्वेंस, ये थे सही स्पेलिंग, आपने यहां पे ई की जगह पे लिख दिया ओ, तो आपकी स्पेलिंग गलत हो गई। आपने अब इसको कट कैसे करना है? बेटा बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करके कट कर देते हैं ऐसे। ये बेटा तरीका गलत है। आपने क्या करना है, इस साइड पे ब्रैकेट, इस साइड पे ब्रैकेट, यहां पे छोटा सा क्रॉस, यहां पे छोटा सा क्रॉस, और यहां पे ऐसे एक लाइन लगा देनी, ये काम करना है। आपने ये काम नहीं करना, पूरी लाइन गलत हो गई है, 2 लाइनें गलत हो गई हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये काम करना है, ये आपने काम नहीं करना। इसके बाद बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे अगर 6 क्वेश्चन करने हैं 7 लिखे होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाते हैं पेपर में। बेटा आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम जाया होगा। इसकी वजह क्या है? अगर आपने 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, पेपर चेकर जस्ट आपके पहले 6 वाले चेक करेगा, बाकी वाले दोनों वो क्रॉस कर देगा, वो चेक ही नहीं करेगा। तो आपने जस्ट उतना लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, उतने क्वेश्चन लिखें जितने आपसे उसने पूछे हैं। एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि पेपर चेकर का टाइम जाया होगा, और आप जानते हैं उसका टाइम जाया होगा तो वो गुस्सा आपके पेपर पे निकालेगा। इसके बाद बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन भूल गया, कोई क्वेश्चन आपको आता था लेकिन भूल गए, आपने क्या करना है? आपने ये नहीं कहना कि मैं इसको सबसे एंड पे कर लूं, जो आपने क्वेश्चन शुरू किया है ना उसको पूरा करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया है, उसके सारे पार्ट पूरे करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है आपने। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो एंड पे नहीं लिखना, इसी के अंदर आपने लिखना है उसको। अगर आपको अभी नहीं आ रहा, वो भूल गया, आपके जेहन से निकल गया, तो आपने उसकी जगह छोड़ देनी है। आपको पता है इसका आंसर 4 लाइन में आना है, 5 लाइनों में आना है, तो वो 4 या 5 लाइनें आपने छोड़ देनी है। वो 4 या 5 लाइनें छोड़ने के बाद आपने अगला क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना है। एंड पे जाके जब आप सारा पेपर कर लेंगे तो जहां जहां पे आपने क्वेश्चन की जगह छोड़ी हुई है वो आप एंड पे कर लें। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। इसके अलावा बेटा इस हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके आंसर का जरूर जवाब दिया जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।